A very good morning, students. Today I will explain you the charge of the Light Brigade. This is a poem from your class 7's unit 6 section A. Actually students, this is a story of brave soldiers. उन सोल्जर्स की कहानी है जिन्होंने अपने कमांडर को फॉलो किया, ये जानते हुए भी कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। उन्होंने ब्लाइंडली ऑर्डर कर दिया है अटैक करने के लिए एक बहुत बड़ी रशियन आर्मी पे, जो अच्छे से जो मॉडर्न जो भी वेपन्स होते हैं उनसे आर्म थी। लेकिन जो ये लाइट ब्रिगेड थी, लाइट ब्रिगेड मीन्स मतलब बहुत कम सोल्जर्स के साथ, मतलब ए मिलिट्री यूनिट नॉट हैवीली आर्म्ड, मतलब जिसमें बहुत कम सोल्जर्स थे, एज वेल एज उनमें उनके जो सोल्जर्स थे वो उनके पास अच्छे वाले बहुत ज़्यादा हथियार भी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने मतलब ये कहानी है उन सोल्जर्स की जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और वापस आए। बहुत ही कम 195 सोल्जर्स वापस आए। लेट अस रीड दिस पोएम। The Charge of the Light Brigade by Alfred Lord Tennyson. This poem was written to memorialize a suicidal charge by light cavalry over open terrain by British forces in the Battle of Balaclava, Ukraine, in the Crimean War. 240 men of the 37 in the charge were killed and wounded. Only 195 warriors left. देखो, ये कहानी है लाइट ब्रिगेड की और ये पोएम है उन्होंने लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, जिनका जन्म 1809 में हुआ था और जिनकी डेथ 1892 में हुई थी। और ये पोएम किसके लिए लिखी गई है? एक सुसाइडल चार्ज था एक तरीके से। देखो, ज़बरदस्ती आप बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ टक्कर ले रहे हो, तो ये एक तरीके से सुसाइडल चार्ज बोला गया है। और ये ब्रिटिश फोर्सेस, मतलब ये जो सोल्जर्स थे ये ब्रिटिश सोल्जर्स थे। क्रीमियम वार के दौरान, मतलब 637, बेटा ये 6 के करीब ही थे, 637 थे या 673, ठीक है, इतने मैन थे जो कि जिन्होंने कि अटैक किया और 195 सोल्जर्स ही वापस लौटे। देखो, ये ना पक्का नहीं है, ये कहीं पे कुछ लिखा हुआ है कहीं पे कुछ, पर ये पक्का है कि 600 के करीब सोल्जर्स ने अटैक किया था एक बहुत बड़ी रशियन आर्मी पे। तो ठीक है, उन्हीं को मेमोराइज करते हुए ये पोएम लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। चलो पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। Half a league, half a league, half a league onward, all in the valley of death, rode the 600 forward, the light brigade. Charge for the guns, he said. Into the valley of death, rode the 600. अब देखो, लाइट ब्रिगेड मैंने बता दिया क्या होता है। हाफ ए लीग मीन्स 1.5 माइल, उसे हाफ लीग बोला गया। 3 टाइम्स इसको रिपीट किया गया है, मतलब कि आप 1.5 माइल आगे बढ़ो। कहाँ पे? ऑल इन द वैली ऑफ डेथ। कहाँ जाना है आपको? वैली ऑफ डेथ में। वैली ऑफ डेथ क्यों बोला गया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशियन सोल्जर्स ना बहुत ज़्यादा थे, हैवीली आर्म्ड थे, लेकिन ब्रिटिश आर्मी उसमें बहुत ही कम सोल्जर्स थे और उनके पास वेपन्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो इस तरीके से वो 600 सोल्जर्स वैली ऑफ डेथ की तरफ आगे बढ़े। फॉरवर्ड दी लाइट ब्रिगेड, ये कमांडर का ऑर्डर था कि लाइट ब्रिगेड आगे बढ़ो। चार्ज फॉर दी गन्स, और गन्स पे अटैक कर दो, मतलब रशियन आर्मी पे अटैक कर दो। ही सेड इनटू द वैली ऑफ डेथ, और कहाँ पे जाना है आपको? वैली ऑफ डेथ में जाना है। और 600 पीपल, जो 600 सोल्जर्स कहाँ पे अपने घोड़े पे सवार होके कहाँ पे जा रहे थे? किधर जा रहे थे? वैली ऑफ डेथ की तरफ जा रहे थे, मतलब मौत की घाटी की तरफ जा रहे थे। फॉरवर्ड द लाइट ब्रिगेड वॉज देयर ए मैन डिसमेड, और जब ये ऑर्डर दिया गया कि फॉरवर्ड, कि आगे बढ़ो लाइट ब्रिगेड, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लाइट ब्रिगेड ब्रिटिश सेना के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, तो देखो, कोई भी एक भी बंदा डिसमे नहीं हुआ। डिसमे मीन्स क्या होता है? निराश होना, होपलेस होना या सैड होना। ठीक है, कोई भी सोल्जर सैड नहीं हुआ। नॉट दो दी सोल्जर्स न्यू समवन हैड ब्लंडर्ड,
और देखो सोल्जर्स जानते थे कि किसी ने गलती की है। ब्लंडर मीन्स एक बहुत बड़ी मिस्टेक, ठीक है, बहुत बड़ी गलती। तो सोल्जर्स ये जानते हुए कि किसी ने मतलब उनके कमांडर ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, लेकिन उनका काम क्या नहीं था, रिप्लाई करना नहीं था, कमांडर को जवाब देना नहीं था। उनको ट्रेन किया गया था, किसके लिए ट्रेन किया गया था, नॉट टू मेक ए रिप्लाई, और देयर्स नॉट टू रीजन वाई, और उनका काम रीजन पूछना भी नहीं था, कि कारण पूछना भी नहीं था कि क्यों हम अटैक करें इतनी बड़ी आर्मी पे इतने कम होते हुए भी। देयर्स बट टू डू एंड डाई, उनका काम क्या था, करना और मरना। इनटू द वैली ऑफ डेथ रोड द 600, और मौत की वैली की तरफ 600 सोल्जर्स रोड कर गई, मतलब चले। Cannon to right of them, cannon to left of them, cannon in front of them volleyed and thundered, stormed at which shot and shell, boldly they rode and well, into the jaws of death, into the mouth of hell, rode the 600। अब देखो उनके राइट तरफ भी कैनन्स थी, बंदूकें थी, और उनके लेफ्ट साइड भी गन्स थी, और उनके फ्रंट में भी गन्स थी, मतलब तीनों तरफ से वो घिरे हुए थे, गन्स थे, मतलब उनके तीनों तरफ रशियन सोल्जर्स थे, जो कि बहुत ही, जिनके मतलब गोलियां जब निकलती है, बुलेट्स निकलती हैं उनमें से, तो क्या होता है, कैनन्स बॉल्स जब एक साथ शॉट होती हैं, फायर की जाती हैं, तो जो आवाज़ होती है डेट इज कॉल्ड वॉलीड, ठीक है। और थंडर्ड मीन्स आपको पता ही है, बादल गरजते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है, ऐसे ही जब वहाँ पे बंदूकें गरज रही थी तो उनकी आवाज़ों को बोला गया है थंडर्ड। तो वो क्या करी, बहुत सारी जो बंदूकें थी जो उनके चारों तरफ थी, वो जब बहुत तेज आवाज़ आई उनकी, बहुत तेज गरजी, स्टॉर्म्ड एट विच शॉट एंड शेल, और कैसे तूफान की तरह से उन पे टूट पड़ी थी। तो क्या हुआ था, बोल्डली दे रोड एंड वेल, जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, जो लाइट ब्रिगेड थी, वो करेजियसली आगे बढ़े और उन्होंने अच्छा किया। इनटू दी जॉज ऑफ डेथ, जो मीन्स जबड़े होते हैं, डेथ मीन्स मृत्यु होती है ना, तो वो मृत्यु के पंजे में, जोज में, जबड़ों में वो रोड उन्होंने, मतलब वो आगे बढ़े, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो हेल में जा रहे हैं, मतलब नरक के मुंह में जा रहे हैं, या मृत्यु के, मतलब इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके पोइट ये बताना चाहता था है कि कैसे जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, कैसे ब्रेवली, करेजियसली, बोल्डली आगे बढ़े बिना किसी डर के, है ना, रोड द 600। अगेन दिस लाइन हैज बीन रिपीटेड। फ्लैश्ड ऑल देयर सेबर्स बेयर, सेबर मीन्स क्या होता है बेटा, सेबर भारी तलवारें होती हैं जिनकी ब्लेड्स कर्व्ड होती हैं, मुड़ी हुई होती हैं, तो उनकी नंगी तलवारें थी, वो चमकी। फ्लैश्ड एज दे टर्न्ड इन द एयर, और वो कब चमकी, जब वो मतलब एयर में घूमे, ठीक है। सेबरिंग द गनर्स देयर, और गनर वो क्या कर रहे थे, अपनी तलवारें गनर्स के ऊपर घुमा रहे थे, मतलब तलवारों से वो युद्ध कर रहे थे, तलवारों से बैटल कर रहे थे, और उधर दूसरी तरफ क्या थे, गनमैन थे। चार्जिंग एन आर्मी वाइल ऑल दी वर्ल्ड वंडर्ड, और एक आर्मी पे अटैक कर रहे थे, इतनी बड़ी आर्मी पे, जबकि सारा वर्ल्ड एस्टोनिश्ड था, मतलब सरप्राइज था, ठीक है, उनकी ब्रेवरी पे, उनकी बहादुरी पे के लिए सरप्राइज था। प्लंज्ड इन द बैटरी स्मोक, अब देखो उनकी बहादुरी को कैसे बताया गया, चारों तरफ धुआं थी, है ना, बैटरी का स्मोक मतलब गन्स का धुआं था, और उनमें वो कूद पड़े, प्लंज्ड राइट थ्रू द लाइन दे ब्रोक, और उनके सामने वो लाइन ब्रोक कर दी उन्होंने। कोसेक एंड रशियन रील्ड फ्रॉम द सेबर स्ट्रोक, और जो रशियंस थे और कोसेक थे वो उनकी तलवारों के स्ट्रोक से बच नहीं पाए। शटर्ड एंड संडर्ड, वो सब क्या हो गए, शटर हो गई, शटर मीन्स बिखर गई, ठीक है वो। बट देन दे रोड बैक, और तब वो वापस आए, मतलब उनको एक तरीके से हरा दिया उन्होंने, है ना, उनके ऊपर काफ़ी अटैक किया, जम के लड़ाई की, है ना। कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है, एक मेंबर ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप्स इन द साउथ वेस्टर्न रशिया इन 14th सेंचुरी, दे वर नॉन फॉर देयर मिलिट्री स्किल। अब देखो रशियंस थे वो तो आर्मी आपको बताया गया, कोसेक्स भी क्या क्या होते हैं, बहुत ही स्किलफुल बंदा होता है जो कि अपने मिलिट्री स्किल के लिए जाना जाता था,
और sundered मीन्स split apart और broken apart by force, है ना। उन्हें मतलब उन्होंने पूरी रशियन अपार्ट उसको पूरी को बिखेर दिया उन्होंने अपनी लड़ाई की वजह से। तो टुकड़ों में बट गई फिर रशियन आर्मी, ठीक है। लेकिन अब वो वापस आए तो वो पूरे 600 नहीं थे, है ना। ऑब्वियसली उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। कैनन टू राइट ऑफ देम, कैनन टू लेफ्ट ऑफ देम, कैनन बिहाइंड देम, वॉलीड एंड थंडर्ड। अब देखो उनके ना उस टाइम उनके तीनों तरफ कैनन थी। देखो पहले कहाँ थी गन्स, उनके आगे थी, और अब उन्होंने रशियन सोल्जर्स ने पीछे से अटैक किया। जब ब्रिटिश आर्मी वापस लौट रही थी तो उन्होंने पीछे से उनके ऊपर अटैक किया, बिहाइंड देम, है ना, इसलिए लिखा हुआ है वॉलीड एंड। ये मैंने आपको पहले ही बताया, वॉलीड मीन्स बहुत सारी गन्स बुलेट्स एक साथ चलती हैं तो क्या होता है, बहुत तेज आवाज़ होती है, डेट इज कॉल्ड वॉलीड एंड थंडर्ड। स्टॉम्ड एट विद शॉट एंड शेल, अब बहुत तेज उन्होंने बहुत सारी गोलियां एक साथ चलाई तूफान की तरह से। वाइल हॉर्स एंड हीरो फेल, अब जो ब्रिटिश आर्मी वापस आ रही थी उनके ऊपर अटैक करके, वापस जब वो लौट रहे थे तो उनके ऊपर रशियन आर्मी ने पीछे से अटैक कर दिया और उनके घोड़े और जो हीरो थे, जो सोल्जर्स आ रहे थे, वो नीचे गिर पड़े। दे डेट हैड फोर्ट सो वेल, जिन्होंने उनके साथ इतने अच्छे से युद्ध किया, जिन्होंने अच्छे से बैटल की, केम थ्रू दी जॉज ऑफ डेथ, जो मृत्यु के जबड़े से बाहर आ गए थे, मतलब मौत से बचकर वापस आ गए थे। बैक फ्रॉम द माउथ ऑफ हेल, और माउथ ऑफ हेल से भी वापस आ गए, मतलब इन सबको क्या बोला गया, युद्ध के मैदान को बोला गया ये सब, जॉज ऑफ डेथ एंड माउथ ऑफ हेल, ठीक है, उनको बोला गया। हेल मीन्स मैंने बताया था आपको नरक होता है, नरक के मुंह से वापस आ गए थे, मृत्यु के जबड़ों से वापस आ गए थे। इस तरह के वर्ड्स को यूज़ करके राइटर पोएट हमें ये एम्फेसाइज करना चाहता है कि अपनी बात पे कि जो लाइट ब्रिगेड थी वो कितनी डेंजरस सिचुएशन में चली गई थी, मतलब वहाँ पे कितना खतरा था, वहाँ पे चली गई थी। ऑल डेट वाज लेफ्ट ऑफ देम लेफ्ट ऑफ 600, और उनमें से कुछ ही वापस बचे, कुछ सोल्जर्स वापस आए। कितने वापस आए, लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्टेंजा। When can their glory fade? Oh, the wild charge they made! All the world wondered. Honor the charge they made. Honor the Light Brigade Noble 600. अब देखो राइट पॉइंट हमें ये कहना चाहता है कि देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं हमसे कि क्या उनकी ग्लोरी कभी फेड होगी, क्या उनकी शान कभी धूमिल होगी। मतलब ये क्वेश्चन पूछता है राइटर जिसका कि वो आंसर नहीं चाहता, मतलब वो इस क्वेश्चन के द्वारा ये एम्फसाइज कर रहा है हमें कि उनकी ग्लोरी कभी फेड नहीं होगी, ये हमें वो बताना चाहता है इस क्वेश्चन के द्वारा। देखो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच है एक तरीके से, ये रिटोरिकल क्वेश्चन होता है, जो ऐसा स्टेटमेंट होता है जो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, जो सिंपली एम्फसाइज करने के लिए किसी भी चीज़ को एम्फसाइज करने के लिए, अपनी बातों को एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है। तो वो राइटर कहता है, पोइट कहता है कि उनकी ग्लोरी कभी फेड नहीं होगी, और जो भी वाइल्ड अटैक उन्होंने किया, पूरा वर्ल्ड जिसके ऊपर वंडर था, सरप्राइज था, उन्होंने मतलब वो अटैक करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको ऑनर करना चाहिए, उस लाइट ब्रिगेड को क्या करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो भी ब्रेवरी उन्होंने दिखाई उसके लिए उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए हम सबको। तो बेटा ये ना ये पोयम है ना पूरी, ये पॉपुलर इंग्लिश पोयम, बहुत ही पॉपुलर पोयम है। और जो लॉर्ड टेनिसन है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, वो भी बहुत ही पॉपुलर इंग्लिश पोएट है, और उन्होंने इस पोयम को एक ट्रिब्यूट के रूप में लिखा है जो लाइट ब्रिगेड को ऑनर और उन्होंने जो ऑनर और उनको ऑनर करना चाहते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा करेज डिस्प्ले किया, ठीक है, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बालक्लेवा। दिस इज ऑल स्टूडेंट्स, आई होप you all have understood. Thank you for watching the video.